एक परिवार में एक दंपत्ति रहते थे। वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन अचानक उसके पति को अपनी पत्नी पर शक हुआ, क्योंकि जो पत्नी थी वो दिन भर फोन में लगी रहती थी। तो जो पति था उसे अपनी पत्नी पर इस वजह से शक हुआ कि जब पति घर में आता था तो उसकी पत्नी अपना फोन छिपा देती थी, और जब उसका पति घर से चला जाता था तो वो अपना फोन निकाल कर किसी से बात करने लगती थी। जब उसके पति ने एक दो बार पूछा तो उसकी पत्नी ने बोल दिया कि मैं अपनी सहेली से बात करती हूँ। तो जो पति था उसने अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास कर लिया और समझ लिया कि चलो अपनी सहेली से ही बात करती होगी। लेकिन इसी प्रकार दिन आगे निकले। लेकिन एक दिन जब उसकी पत्नी किसी से फोन पर बात कर रही थी तो उसका पति अचानक आ गया और उसने अपनी पत्नी से फोन छीन लिया। लेकिन जब उसने देखा कि उसकी पत्नी किससे बात कर रही है तो वो वास्तव में अपनी सहेली से बात कर रही थी। लेकिन पति की ये हरकत उसकी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं आई और मामला यहीं से बिगड़ना चालू हुआ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। ये जो मैं आप लोगों के लिए घटना सुना रहा हूँ, ये घटना है दिल्ली की। तो आप लोग बिल्कुल एंड तक सुनते रहिए। एक लड़का सभी बच्चों की तरह अपने कॉलेज जाता था और कॉलेज से घर आता था। धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा था तो उसके घर वालों को उसकी शादी की चिंता होने लगी कि अब इसकी शादी करनी पड़ेगी। लेकिन जो लड़का था उसने अपने कॉलेज में ही एक लड़की पसंद कर रखी थी। लेकिन जो लड़की थी उसे ये पता नहीं था कि उसके लिए कोई लड़का पसंद करता है। जब एक दिन उस लड़के के माता पिता ने लड़के से कहा कि अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, तो जो लड़का था उसने अपने माता पिता को बताया कि मैं पहले से ही एक लड़की को पसंद करता हूँ। ये बात सुनकर लड़के के माता पिता ने लड़के से पूछा, क्या वो लड़की तुम्हें पसंद करती है? तो लड़के ने अपने माता पिता को बताया कि उस लड़की को अभी तक कुछ भी पता नहीं है। तो लड़के के माता पिता ने कहा, तो लड़की से बात करके देखो। तो जो लड़का था वो अपने कॉलेज गया और उस लड़की से पूछा, क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? तो जो लड़की थी उसने कहा कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो जो लड़का था उसने कहा कि मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। तो जो लड़की थी वो शर्मा गई और पूछने लगी कि तुम मुझसे ये बात क्यों पूछ रहे हो? तो जो लड़का था उसने उस लड़की से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो जो लड़की थी उसने लड़के से कहा कि मैं अपने माता पिता से पूछ के तुम्हें कल बताती हूँ। ये बात सुनकर जो लड़का था वो बहुत खुश हो गया और अपने घर पर लौट आया। अब अगला दिन आया तो जो लड़का था वो तुरंत ही स्कूल पहुंच गया और जो लड़की थी उसने अपने माता पिता से पहले ही पूछ लिया था। जब इन दोनों की मुलाकात फिर से स्कूल में हुई तो लड़के ने पूछा, क्या तुमने अपने घर पर अपने माता पिता से हमारी शादी के बारे में बात की है? तो उस लड़की ने कहा कि हाँ, मेरे माता पिता मान गए हैं। अब तुम अपने माता पिता को मेरे घर पर पहुंचा देना, जिससे हम दोनों के माता पिता आपस में मिलकर बात कर लेंगे और हमारी शादी फिक्स कर देंगे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक दिन लड़के के माता पिता लड़की के माता पिता से मिले और इन दोनों की शादी फिक्स हो गई। शादी फिक्स होने के बाद कुछ दिन बाद इन दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हुई। शादी होने के बाद जो लड़की थी वो बहू बनकर अपने ससुराल आई और सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। लेकिन ना जाने उस लड़के को एक दिन अपनी पत्नी पर शक हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पत्नी किसी से फोन पर बात करती है। तो एक दो बार उसने अपनी पत्नी को टोका तो उसकी पत्नी ने कहा कि मैं तो अपनी सहेली से बात करती हूँ। तो जो उसका पति था वो मान गया कि हाँ चलो, सहेली से ही बात करती होगी। लेकिन एक दिन जब उसकी पत्नी फोन पर बात कर रही थी तो लड़का अचानक आ गया और अपनी पत्नी से फोन छीन लिया और उसने देखा कि ये किससे बात कर रही है तो वो वास्तव में अपनी सहेली से बात कर रही थी। लेकिन पति की यह हरकत पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अब इन दोनों के बीच में झगड़े होने लगे। जो पत्नी थी वो भी अब अपने पति पर शक करने लगी थी कि कहीं ये भी तो किसी से बात नहीं करते हैं। अब इन दोनों के बीच में मामला दिन पर दिन बिगड़ता गया और बात इतने आगे पहुंच गई कि इन दोनों का तलाक हो गया। अब जो लड़की थी वो अपने मायके चली गई
और जो लड़का था ये अपने घर पर रहने लगा। अब जो लड़का था ये अपने घर पर अकेला रह गया और इसे शराब की लत लग गई। अब ये शराब पीने लगा और घर पर ही पड़ा रहता था। और जो लड़की थी वो अपने मायके में कुछ काम करने लगी। अब दिन आगे निकलते निकलते 6 साल हो गए। इसी बीच इन दोनों की रिश्तेदारी में एक शादी आ गई। उस शादी के कार्ड इन दोनों के घर पर पहुंचे और जिस दिन शादी थी ये दोनों शादी अटेंड करने पहुंचे। जब शादी में वरमाला हो रही थी तो इन दोनों ने एक दूसरे को देखा तो इनकी पुरानी यादें ताजा हो गईं। अब इन दोनों ने एक दूसरे से बात करने की कोशिश की, लेकिन वरमाला के समय तो इन दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं कर पाई। जैसे तैसे करके ये दोनों एकांत में गए और एक दूसरे से बात करने लगे। बात करते करते ये दोनों रोने लगे और कहने लगे कि हम दोनों ने एक दूसरे पर शक करके बहुत गलत किया है। तो जो लड़की थी वो अपने एक्स हस्बैंड की हालत देखकर बहुत रोने लगी। जब लड़की ने पूछा कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई, तो उस लड़के ने सब कुछ बताया कि तुम्हारे जाने के बाद मैं शराबी हो गया हूँ, मैं शराब पीकर पड़ा रहता हूँ, इससे मेरी ऐसी हालत हो गई। और जब उस लड़के ने अपनी एक्स वाइफ से पूछा कि तुम आजकल क्या करती हो, तो उसने बताया कि मैंने एक कंपनी में काम देख लिया है, मैं वहाँ पर काम करती हूँ। तो जो लड़का था उसने पूछा क्या तुमने दूसरी शादी नहीं की, तो जो लड़की थी उसने बताया मैंने दूसरी शादी नहीं की और ना मैं दूसरी शादी करना चाहती हूँ। फिर लड़की ने अपने एक्स हस्बैंड से पूछा क्या तुमने शादी के बारे में सोचा? उसने भी कहा कि मैंने शादी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, क्योंकि मैं अब किसी से शादी करना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि प्यार एक बार होता है और मुझे केवल तुमसे ही प्यार हुआ है और हम दोनों ने शादी कर ली थी। लड़के की ये बात सुनकर लड़की बहुत रोने लगी। अब इन दोनों ने एक दूसरे का मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लिया। अब ये दोनों आए दिन फोन पर बात करने लगे। बात आगे बढ़ी, इन दोनों में फिर से प्यार हुआ और इन दोनों ने फिर से शादी कर ली और फिर से एक हो गए। अब ये लोग बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे देश में कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं। यदि जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए। थैंक यू।